बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग श्रद्धेय लक्ष्मण जी से भाव विभोर श्रद्धांजलि समारोह समर्पित करते हुए पूरे भाव विह्वल हो गए थे। लक्ष्मण जी बड़े भावुक हैं। ये जो लक्ष्मण जी हैं, पहले भी मैं इनको अष्टजाम में जबरदस्ती पकड़ करके ले जाता था और फिर सत्संगी बना तो फिर सत्संग में भी इनका भाव बहुत अच्छा है, सुंदर है, बड़े भावुक हैं। थोड़ी देर के लिए सबको भावुक बना दिए। हमको लगा कि सबके आंख में थोड़ा थोड़ा आंसू आ गया था, भावुक हो गए थे, बड़े भावुक हैं। तो आइए, बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए। क्या कर रहे हैं? तू बैठा। बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए। काहे रे मनमा तू क्यों धोखा खाए। समय बहुत चला गया है, अब थोड़ा सा बचा है, ये थोड़ा भी जाने वाला है। समय बड़ा अनमोल होता है, समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे। एक दिन सबको जाना होगा, निर्बलिया धनवान रे। ये समय कहिए या काल कहिए, ये काल सबको अपने गाल में दबोच लेता है। कितना हो बलवान, विद्वान, धनवान, गुणवान, यशवान कोई भी आए, सबको मुचार करके, ये सबको समाप्त करके ये काल अपने अंदर में समा लेते हैं। इसलिए ये काल समय के साथ जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, वही काल पर विजय पाते हैं, वही समय पर विजय पाते। काल मतलब लोग सोचता है कि कोई विकराल शरीर वाला होगा, लोग यही सोचते हैं। काल कहते हैं तो सोचता है कोई भयंकर शरीर वाला होगा। काल इसी को कहते हैं जो समय हम लोगों का बीत रहा है। ये जो समय बीत रहा है, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। ये जो एक एक समय बीत रहा है, ये इसी का नाम है काल, इसी का नाम है समय। इसी समय का जो सदुपयोग करते हैं, वही काल पर विजय पाता है, समय पर विजय पाता है। इसलिए समय के साथ सब काम करना चाहिए। समय के साथ जब ध्यान का समय हो तो ध्यान के समय में सब काम छोड़ करके ध्यान करना चाहिए। जब सत्संग का समय हो तो सब काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। और जब दान देने का समय हो तो सब काम छोड़ करके, हजारों लाखों काम छोड़ करके दान करना चाहिए। मतलब शुभ काम में कभी पीछे नहीं होना चाहिए। तो जो समय के साथ प्रत्येक काम करते हैं, वही आदमी काल पर विजय पाता है, समय पर विजय पाता है, और वही एक दिन भवसागर को पार करता है। तो आइए हम लोग जोरदार शब्दों में श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु महाराज जी का जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन
अस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन भूपेंद्र बाबू के द्वारा जो किया गया है, सर्वविदित है कि उनकी संगिनी जो हर हमेशा साथ चलती थी, हर हमेशा सहयोग करती थी, सुख में दुख में हानि लाभ में पग पग में साथ दे रही, साथ छोड़ करके चली गई। यूं तो सबको जाना पड़ता है, जो भी संसार में आए हैं उनको एक न एक दिन यहां से जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले हम आप अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए अगर जाते हैं तो पछताना नहीं पड़ता है। जिनका जो कर्तव्य है वे अपना कर्तव्य निभाते हैं, उनको पछताना नहीं पड़ता है। जो कर्तव्य नहीं निभाते हैं उसी को पछताना पड़ता है। ये तो अपना कर्तव्य करके गई, ये अपना कर्तव्य करके गई। भले ही लोग इसके प्रति जो सोचते हों, लेकिन अक्सर लोग इनके संबंध में जानते होंगे, ये शांत स्वभाव की थी, जल्दी किसी से झगड़ा नहीं करती थी, कोई कहते तो दो बात सह लेती थी, स्वभाव से शांत थी। आजकल शांत स्वभाव वाले को बेटा बेटी या कोई भी कहिए दुख देता है। सीधा उंगली घी नहीं निकलता है, उंगली को टेढ़ा करते तब घी निकलता है। सीधे आदमी का मैं इसी गांव में कई को देखा हूं, सीधे आदमी का ही हाल बेहाल होता है, उसका कोई ढंग से सेवा नहीं करना चाहता है। सीधे आदमी जो टेढ़ा है उसका करता है। ये सीधी थी। खैर जो हुआ हुआ, जो बीत गया वह लौट करके तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो है उसके प्रति अगर आप बढ़िया से कीजिएगा, अच्छा से कीजिएगा, तो शायद ये पश्चाताप का लाभ मिलेगा जरूर। तो हम आप अभी सुन रहे थे, भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को बुलाए। भगवान श्री राम की प्रजा यूं तो सुखी थी। श्री रामचरितमानस को पढ़िएगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। त्रिताप राम के राज्य में नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में ये त्रिताप नहीं था। अगर आप इसी राम राज्य को जो अयोध्या में फैजाबाद में, अभी फैजाबाद को हटा करके अयोध्या किया गया है, जिला अयोध्या किया है।
अगर यही अयोध्या को आप समझते हैं कि यहाँ के लोगों को त्रेता युग में दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं था, तब आप शायद सही मार्ग से भटक जाएंगे। चाहे कितना हो सुखी राज्य हो, लेकिन ये त्रिताप संसार में जो आए हैं उनको ये त्रिताप अवश्य ही लगेगा। दैहिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख, ये त्रिताप किसी को नहीं छोड़ सकता है। अगर आप नहीं समझते हैं कि राम के राज्य में ये दुख नहीं था, तो फिर सीता राम जी को वनवास कैसे हो गया? राज्य मिलने वाला था। ये दैविक दुख हुआ, दैविक दुख। अकस्मात कोई घटना घट जाना, रात भर में उलटफेर हो गया, राज्य मिलने वाला था, हो गया वनवास। तो क्या ये दैविक दुख नहीं है? महाराज दशरथ राम जी के याद में शरीर छोड़े, शारीरिक कष्ट हुआ। श्रवण को जो मारे थे, और श्रवण के माता पिता उनको शाप दिए थे कि जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मर रहा हूं, तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। तो उस समय में, अंतिम समय में महाराज दशरथ तड़प तड़प करके मरे थे कि नहीं मरे थे? तो क्या ये दैहिक दुख नहीं हुआ? भौतिक दुख वहां नहीं होता था क्या? धोबी की बात पर सीता जी को वनवास दे दिए। एक शुद्र पुत्र के तपस्या से ब्राह्मण का पुत्र मर जाता है। वह ब्राह्मण आए राम के राज्य सभा में, राम जी को इतना गाली दिए कि मत पूछिए। क्या क्या नहीं वह बोले। क्या ये भौतिक दुख नहीं हो? जीव से जीव को कष्ट होना। असल में जहां पर राम का राज्य है वहां पर ये त्रिताप नहीं है, लेकिन ये धरती पर नहीं है, ये पृथ्वी पर नहीं है, ये आपके भीतर में है राम का राज्य, असली राम का राज्य। सतयुग में भी वह असली राम का राज्य में ये त्रिताप नहीं था। त्रेता में भी असली राम के राज्य में त्रिताप नहीं था। द्वापर में भी सही में जो राम राज्य होता वहां पर त्रिताप नहीं था। कलयुग में भी असली राम राज्य में त्रिताप नहीं है। असली राम राज्य बाहर में नहीं है। बाहर में कहीं भी जाइएगा ये दुख से आप कहीं नहीं बच पाइएगा। पहाड़ के गुफा में क्यों नहीं चले जाइए? वायुयान से आप आकाश में क्यों नहीं उड़िए? या आप किसी यान के द्वारा आप चंद्रमा में क्यों नहीं, चंद्रमा तक क्यों नहीं चले जाइए? कहीं भी आप संसार में जाइएगा, लेकिन दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। दुख छूटने का एक ही उपाय है कि राम के राज्य में चलिए। और राम का राज्य कहीं बाहर में नहीं है। अगर बाहर में होते तो सब आदमी वहां चले जाते, जहां पर कोई दुख नहीं है, लेकिन वह बाहर में नहीं है। सबके भीतर में वह असली राम राज्य है। और असली राम राज्य जाने के लिए ही भगवान श्री राम सभी प्रजाओं को बुलाए हैं। भगवान श्री राम जानते थे कि यद्यपि मेरी प्रजा सुखी है, सुखी मतलब इतना सुख था कि दुख बिला जाता था। अभी जो हम लोगों के पास में कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी बारिश नहीं होती है तो सुखाड़ पड़ जाता है, और कभी अधिक बारिश होती है तो बाढ़ आ जाता है। लेकिन ये बात नहीं था राम के राज्य में। जिनको जो चाहिए, जितनी संपत्ति चाहिए उनके पास उतनी थी। रूस में नियम है, सबको संपत्ति बांट दिया है। यहां पर जैसे कोई गरीब है, कोई धनी है, लेकिन रूस में सबको संपत्ति बराबर करके बांट दिए है। लेकिन क्या आप जाइए वहां पर, क्या वहां के लोग सुखी हैं?
रूस और कौन राज्य से लड़ाई चल रहा था? है? यूक्रेन। यूक्रेन कितना दिन तक है? यूक्रेन छोटा सा राज्य, छोटा सा देश है, लेकिन वो भी दम लगाए हुए हैं। पता नहीं अब क्या हुआ नहीं हुआ, सो तो हमको पता नहीं है। चलते रहा, चलते रहा, चलिए रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु। मेरे कहने का ये आशा है कि धन बराबर में भी अगर बांट दिया जाए, अमीर गरीबी का फासला भी खत्म हो जाएगा। आप ऐसा मत सोच लिए कि दुख आपका पीछा छोड़ देगा। दुख से पीछा छुड़ाने का बस एक ही उपाय है कि अंदर में चलिए, भीतर में चलिए। इसीलिए राम भगवान जानते थे कि यह शरीर कितना हो सुंदर हो, चाहे धनी हो गरीब हो, जैसे भी आदमी हो, एक दिन यह शरीर छूटेगा। और शरीर छूटने के बाद मेरी प्रजा, मैं राजा, स्वयं परमात्मा राम राजा, और उसकी प्रजा दुख में चले जाए, ये कितनी हंसी की बात है। अरे साधारण आदमी राजा बने और उसकी प्रजा अगर दुख में चले जाए तो चलो भाई, हाँ, उतना उसके ऊपर छिटाकसी नहीं होगा। लेकिन स्वयं ब्रह्म है, परमात्मा का अवतार राम, और राम के रहते हुए उसकी प्रजा दुख में चले जाए, इसलिए राम भगवान बैठक किए, सबको बुलाए, और सबको बुला करके राम जी ने कहा कि देखो प्रजाओं, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारी राजा हूं और तुम मेरी प्रजा हो तो मैं जो कहूंगा मान लेना। अगर मैं तुम्हारे हित की बात कहूं तो तुम मेरी बात को मानना। हे प्रजाओं, ये जो शरीर तुम देखते हो 3.5 हाथ का, ये बड़ा अनमोल शरीर है, बड़ा भाग्य से मिला है। राम भगवान इस शरीर को बड़भागी कहते हैं। सुबह में वेद मंत्र का पाठ होता है। कल वेद मंत्र में आप लोग सुने थे, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान पाने के लिए पहले बुद्धि योग करो, अर्थात सत्संग करो। राम भगवान सभी प्रजाओं को बुला करके कहते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। अब वेद भगवान भी कहते हैं, हे मनुष्यों, किनसे कहते हैं? मनुष्य से कहते हैं। इस ज्ञान के हकदार कौन है? ये जो ज्ञान महापुरुषों का ज्ञान है, संतों का ज्ञान है, भगवंत का ज्ञान है, इसका हकदार कौन है? कोई पशु, कोई पक्षी? हे मनुष्यों, मनुष्य ही इसके हकदार हैं। मनुष्य को छोड़ करके किसी को यह हक नहीं है, यहां तक कि देवता को भी हक नहीं है। देवी देवता भी जो काम मानव शरीर से हो सकता है, वह काम देवी देवता वाला शरीर से भी नहीं हो सकता है। देवी देवता इस शरीर के लिए तरसते हैं। क्यों? देवी देवता इस शरीर के लिए क्यों तरसते हैं? हम आपको मनुष्य का शरीर मिला है, हम लोग किसके तरफ दौड़ते हैं? देवी देवता की तरफ। आज ही देवता की पूजा, कल उस देवता की पूजा, परसों उस देवता की पूजा, देवता की पूजा में लगे हुए हैं। लेकिन देवी देवता मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। आखिर क्या बात है? इस शरीर में क्या विशेषता है? देवी देवता इस मनुष्य शरीर के लिए क्यों तरसते हैं? आखिर इसमें क्या कारण है? तो जो देव शरीर से जो काम नहीं हो सकता है, वह काम मनुष्य शरीर से हो सकता है। देव शरीर से ध्यान साधना नहीं हो सकता, योग नहीं हो सकता है।
लेकिन ये मनुष्य शरीर से योग भी हो सकता है। इतनी जो आप देवी देवता का नाम सुनते हैं, वो कौन शरीर में आकर के देवता बने? इतने जो बड़े बड़े महात्मा बने, कौन शरीर में आकर के बने? ये मनुष्य शरीर उत्थान के लिए भी सबसे उत्तम है और पतन के लिए भी सबसे उत्तम है। नीचा भी शरीर से जा सकते हैं और ऊंचा से ऊंचा भी शरीर से जा सकते हैं। ये शरीर में इतना ऊंचा जा सकते इस शरीर से कि जो शरीर से देवता भी जहां ऊंचाई तक नहीं छू सकता है, ये मानव शरीर से हम उस ऊंचाई तक भी जा सकते हैं। देवी देवता परमात्मा नहीं बन सकता है, लेकिन ये मनुष्य अगर चाहे तो ये परमात्मा बन सकता है। देवी देवता के पास वह क्षमता नहीं परमात्मा बनने की। देवी देवता के पास वह फैक्ट्री नहीं है उनके अंदर में कि वह परमात्मा बने, लेकिन ये मनुष्य शरीर में हम परमात्मा बन सकते हैं। हमारी मर्जी है। हम इस शरीर में जानवर से भी बदतर बन सकते हैं और हम इस शरीर में परमात्मा भी बन सकते हैं। हमारी मर्जी है हम क्या बनते हैं, हमारे सोच के ऊपर डिफाइंड है। देवता लोग मनुष्य शरीर के लिए क्यों तरसते हैं? हम लोग मनुष्य शरीर में आकर के देवता की तरफ क्यों भागते हैं? पता है, देवता ज्ञानी होता है। देवता ज्ञानी होता है लेकिन ध्यानी नहीं होता है। देव शरीर से भोग होता है लेकिन योग नहीं होता है, और ये मनुष्य शरीर से भोग भी होता है, योग भी होता है। यही एक शरीर है, इससे भोग भी होता है और योग भी होता है। लेकिन देव शरीर से केवल भोग होता है, योग नहीं होता है। वो ध्यान नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते हैं देवी देवता। इस रहस्य को, इस ज्ञान को बहुत गहराई से देवी देवता जानते हैं, इसीलिए देवी देवता मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। इस रहस्य को देवी देवता बहुत बढ़िया से जानते। क्यों जानते हैं? तो जहां कहीं भी सत्संग होता है वहां पर देवी देवता निश्चित रूप से जाता है। भले ही हम आपके पास आंख नहीं है, हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वे हम आपके बीच में भी मौजूद रहता है, लेकिन हम नहीं देखते हैं। गुरु महाराज जी देखते थे, इसलिए गाड़ी के आगे में भी नहीं बैठते थे कि देवी देवता को लात लग जाएगा। गुरु महाराज जी देखते थे, इसीलिए अधिवेशन जहां होता था वहां आगे में ढट्ठा करवा देते थे कि नहीं, देवी देवता सूक्ष्म रूप से आते हैं, आगे में बैठ करके वे सत्संग सुनते हैं, इसलिए बीच में खाली जगह रखिए, वहां उस घेरा के अंदर कोई मत रहिए। आगे में खाली जगह रखते थे कि देवी देवता सत्संग में आते हैं, सुनते हैं। आप लोग कहिएगा कि सही में देवी देवता आते हैं, इसका कोई अगर उदाहरण मिल जाता और ज्यादा विश्वास होता। गुरु महाराज जी के एक गृहस्थ शिष्य थे, पूज्य रामेश्वर बाबा। कोदरा घाट, गंगापुर तरफ है कोदरा घाट, आलमनगर प्रखंड मधेपुरा जिला के अंतर्गत पड़ता है। तो पूज्य रामेश्वर बाबा बड़े अच्छे ध्यानी महात्मा थे, बहुत ध्यान साधना करते थे, ध्यान में बहुत आगे बढ़े हुए थे। और उसके पिताजी भगत, नहीं हमरो गांव में भगत उखड़ ले। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। हमरो गांव में छे भगत, बेचारा के कोई न पूछे रहे, लेकिन आय वह भगत बन गए, कत्ते कत्ते से लोग ले जाए। देखिए थोड़ा सा कोई गुण आ गया, कुछ लोग देखते होंगे, कुछ देखते होंगे, कुछ विश्वास होता होगा, तो विश्वास फलदायकम।
एक बार शाही स्वामी जी महाराज के पास कोई बुढ़िया ले गए अपने पोता को, कहते हैं हजूर हमर पोता पढ़े में भूसकोल छे, पढ़े में मने न लागे छे, हजूर कनिटा आशीर्वाद देतिए न तो हमर पोता बढ़िया से पढ़तिए। तो बाबा उनको बोले आशीर्वाद दे, अच्छा कोई बात नहीं, बढ़िया से पढ़ो, हाँ मन लगा करके पढ़ो, आशीर्वाद है। कुछ बाबा मौज में आकर के वो बच्चा को आशीर्वाद दे दिए। और तब से वो जो बच्चा पढ़ने लगा प्रत्येक क्लास में फर्स्ट डिवीजन। और जब मैट्रिक पास करके आया तो वही बुढ़िया वो पोता को लेकर के आया, तब तक थोड़ा सियाना हो गया था। बोले हजूर अपने जहिया से आशीर्वाद दिलो न, पहले तो बड़ा भूसकोल रहे पढ़े में, और जहिया से अपने आशीर्वाद दिलो ये प्रत्येक क्लास में फर्स्ट डिवीजन, मैट्रिक पास कर लगे फर्स्ट डिवीजन, तब आप लाभ लिए हजूर आशीर्वाद दियो, अहीं के आशीर्वाद से बढ़िया पढ़े में भाग ले। तो बाबा कहते हैं कि हमें मैटो के मूर्ति से गेल गुजरल, माटि के मूर्ति बोले नहीं छे, ओकरा पर लोग विश्वास करे छे तो ओकर पूरा भय छे, या हमें तो बोले छिए तो हम ओकरो से गेल गुजरल भाग लिए की। मिट्टी के मूर्ति पर लोग विश्वास करता है तो उसको पूरा हो जाता है, ये तो परमात्मा का बनाया हुआ मूर्ति है, ये इससे कोई बढ़ करके है कोई मन मूर्ति। लेकिन आपके अंदर कितनी श्रद्धा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके अंदर श्रद्धा कितनी है। आप जिसको आप जिनके प्रति श्रद्धा विश्वास करते हैं, भाव आपके अंदर होता है, और श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप हृदय से अगर मांगते हैं तो वह पूरा हो जाता है। पूज्य बाबा कभी कभी कहते थे, एक बुढ़िया दही बेच रही थी, बोलिए श्री सद्गुरु। मैं ज्यादा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के ही सानिध्य में रहा, इसलिए उसका ज्यादा मैं प्रसंग सुनाता हूं। बड़े सरल और सीधे महात्मा थे, हंसमुख महात्मा थे, हर हमेशा लोगों को खुश करके रखते थे, एकदम आनंदित रहते थे, और किसी से भी मतलब हाँ। और महात्मा थे तो वो तो थोड़ा होता था कि गरीब है हट करके, कोई धनी आदमी होता था तो नजदीक, लेकिन उनमें कोई नहीं, सज्जन दुर्जन जो चली आवे एक ही दृष्टि निहारे। तो पूज्य बाबा कहते थे, एक बुढ़िया दही बेच रही थी, किसी ने पूछा माई दही कैसा लगता है, बोले कि बेटा गुड़ मिला के खाओगे तो बड़ा मीठा लगेगा। ये नकली दही की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जो आ रहा है ये दही की बात नहीं कर रहा हूं। पहले जमाने में दही बेचते थे ना, तो बूढ़ी माई से लोगों युवकों ने पूछा कि माई दही कैसा लगता है, बोले कि बेटा गुड़ मिला के खाओगे तो बड़ा मीठा लगेगा। इसी तरह से आपके अंदर में अगर श्रद्धा हो जाए किसी महात्मा के प्रति, किसी मूर्ति के प्रति, किसी देवी देवता के प्रति, तो आपकी श्रद्धा ही फल देता है। उधर शक्ति नहीं है, शक्ति यहां पर है, यहीं से श्रद्धा होता है, यहीं से विश्वास होता है। तभी हम लोग भोजन कर रहे थे, एक ग्रामीण हाँ ऐसे बातचीत के क्रम में निकल गया, बोले कि तो बाबा धाम में शक्ति नहीं है, बाबा धाम में शक्ति नहीं है तो कठी के पानी में शक्ति नहीं रहे। बहुत आदमी जाने थे, बोलिए श्री सद्गुरु। कटी के पानी में शक्ति नहीं रहे, थाल कादो उठा के लावे रहे। जे आदमी के डॉक्टर रिटायर कर दे के कहल के आब एकर इलाज नहीं हेते, ले जाओ कुछ दिन के मेहमान छे, और कटही के थाल वाला पानी पिलेल के दुरुस्त भए गेल। वाह रे वाह, एकरा की कहे छे, एकरा कौन गोसाई करे, ये कौन भगत रही है। बस मूल चीज है विश्वास, बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु जीवना सपने हो लह विश्राम। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मूल चीज है आपके अंदर विश्वास। तो विश्वास आपको कहां करना चाहिए,
इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे ही पात झाड़ में विश्वास कीजिएगा, गाछ पात में विश्वास कीजिएगा, तब आप असली ज्ञान से वंचित रहिएगा। विश्वास भी कहां रखना है? हम जड़ पर विश्वास रखते लेकिन चेतन पर विश्वास नहीं करते हैं। चेतन आपके शरीर में है, इसलिए आप खाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। चेतन है इस शरीर में। शरीर जड़ है लेकिन जड़ में चेतन है, लेकिन इस चेतन पर आपको विश्वास नहीं है, लेकिन जड़ पर विश्वास है। पत्थर क्या है? जड़ है। पानी क्या है? जड़ है। पानी चलता है कहीं? वृक्ष चलता है कहीं? वृक्ष की पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन आपके घर में चेतन रूपा माता है, पिता है, बड़े बुजुर्ग है, आप उसको प्रणाम तक नहीं करते हैं, लजाते हैं, कहते हैं लोग क्या कहेंगे। सास ससुर को प्रणाम करने में लाज आती है, और उधर गाछी में जाएगा धागा लिपटने के लिए, अपना बर को गाली देगा, आ जाएगा वो बर में कौन पूजा करे छे। ये ढकोसला वाला पूजा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। ढकोसला, गाछ में धागा लपेटना बड़ा सस्ता है। आई अपना पति को ऐसे ऐसे बात बोलेगा कि लोगों अगल बगल का सुनता है। देखो, ये चेतन के प्रति हमारी आस्था नहीं है। जो बोलता है, जो चलता है, उठता है, खाता है, पीता है, बैठता है, उसके प्रति थोड़ा सा विश्वास नहीं। लेकिन जड़ जो उठता है, न बैठता है, न चलता है, न फिरता है, उसके प्रति देखिए ना। पत्थर की पूजा करने के लिए जाता है, लेकिन आपके घर में जो बोलने वाला है, अंदर में आत्मा है तब तो बोलता है। अंदर में आत्मा है तब तो आंख से देखते हैं। अंदर में आत्मा है तब तो जिह्वा से स्वाद लेते हैं। अंदर में आत्मा है तब तो अभी सत्संग सुन रहे हैं। अंदर में आत्मा है तब तो आपके अंदर में ज्ञान होता है। यही आत्मा निकल जाए तब क्या होगा? पत्थर पूजते पूजते लोगों का हृदय धीरे धीरे पत्थर हो गया। समझ ही नहीं पा रहा है, संतों के ज्ञान को, गहराई को समझ नहीं पाता है। पत्थर पूजे हरि मिले तो क्यों न पूजू मैं पहाड़, इससे भला चक्की जो पीस खाए संसार, कम से कम जीता जाता है। शिला लोढ़ी कम से कम पिसता है, रगड़ता है, तो उससे कुछ लाभ भी होता है। वो पत्थर पूजने के लिए कहां कहां दौड़ता है। आपके भीतर में आत्मा है, उसकी पूजा तो आप कभी करेंगे नहीं। आपके घर में जो गुरु के रूप में माता पिता है, सास ससुर है, उसकी आप एक बार भी सम्मान नहीं करेंगे। दिन रात उसका अपमान करेंगे, गाली गलौज करेंगे, आ जाएंगे उधर। कहां खोज रहे हैं परमात्मा को? मौको कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे कैलाश में, आ खोजी हो तो तुरंत मिल जाइए पल भर के तलाश में, लेकिन गुरु से युक्ति जान करके तब। तो मेरे कहने का ये आशय है कि देवी देवता सत्संग में जाते हैं, इसका कोई प्रमाण है? तो मैं यही प्रमाण आपको देना चाह रहा था कि पूज्य रामेश्वर बाबा एक नंबर के ध्यानी महात्मा, और उसके पिताजी एक नंबर के भगत। बाप भगत और बेटा ध्यानी सत्संगी। हमरो देख लो ना, हमरो बाबू रहे भगत भगत गाँव पहला भिनसरे शुरू कर दे। बोलिए श्री सदगुरु। तो उसके पिताजी भगत। हाँ, एक दिन ऐसे ही सत्संग हो रहा था, जैसे यहां हो रहा है सत्संग, ऐसे सत्संग हो रहा था। अब पड़ोस में वो भी गए भगत, हाँ, गोसाई खेलने के लिए। वो भी गए गोसाई खेलने के लिए, लेकिन कितनों कोशिश किए गोसाई नहीं आए। अंत में हार हिया करके जो नहीं हुआ ना, अंत में जाने लगे। तब तक में सत्संग समाप्त हो गया था। कुछ रामेश्वर बाबा कहते हैं, पिताजी आज गोसाई नहीं आया। बोले कोशिश तो बहुत की लेकिन नहीं आया। बोले कैसे आएंगे, तो सत्संग में बैठा हुआ था। वो देवी देवता सत्संग में बैठा हुआ था, तो आप कितनों उधर करते तो कैसे जाता है।
अब लेकिन सत्संग की समाप्ति हो गई है, अब आप जाइए तुरंत गोसाई आ जाएगा। सही में गए, अब बस तुरंत गोसाई आ गया, तुरंत गोसाई आ गया। क्यों नहीं आए? तो सत्संग सुन रहा था। कहने का मतलब देवी देवता सत्संग में आते हैं, इसलिए ज्ञानी होते हैं, इसलिए मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं कि हमको भी ये अवसर मिले, मानव का शरीर मिले, हम भी परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा बन जाएं, परमात्मा मिल करके परमात्मा बन जाए। और हम आपको जो मनुष्य शरीर मिला है, तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा मनुष्य शरीर तो मिलिए गए, दीक्षा तो लिए, अच्छा पहले अनोखा काम समेट लीजिए, तो सत्संग ध्यान छेबे कर ले। जना लगे जे कतो ढकिया में राखल छे, उठेते एके बरा ले लाते घर भर लेते। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। बहुत सत्संगी हैं, दीक्षा ले लेते हैं और सत्संग ध्यान एकदम ढिलिया देते हैं। अच्छा करवे करेंगे, आज कहे मैं कल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। जब आपका समय चला जाएगा, जब आपका बुढ़ापा आ जाएगा, तब आप सोचिएगा कि अब भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त करेंगे, क्या यह होगा? सब काम जवानी में, परमात्मा के भक्ति बुढ़ारी में। मतलब सबसे गेल गुजरल परमात्मा एक भक्ति है ना, एक नंबर में संसार का काम। बेटे को जन्म देना है तो कौन सी में? जवानी में है? धन कमाना है कब? जवानी में। मकान बनाना है कब? जवानी में। बैंक बैलेंस करना है कब? जवानी में। मतलब संसार में जो भी उन्नति करते हैं तो जवानी में। अब भक्ति का नाम लीजिए तो कहेंगे हाँ देखल जेते बुढ़ारी में। बुढ़ारी में जब बूढ़ भेजबे न, जब शरीर थक जेते, तब तो वह भगवाने के नाम इतने सस्ता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन करते हैं, लेकिन अंत समय में परमात्मा का याद नहीं आता है। आप सोचते हैं कि सब दिन हम संसार का काम करेंगे, अंतिम समय परमात्मा का नाम ले लेंगे। इतना सस्ता नहीं है, बहुत महंगा सौदा है। आप देखते हैं कि जो काम विशेष रूप से करते हैं, सपना भी उसी का आता है। जो भी काम करते हैं, संसार का काम करते हैं, परमात्मा का काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो सपना विशेषतर वही आता है। आप जीवन भर जो भी काम कीजिएगा, मरते समय वही याद आता है। अगर आप सत्संग ध्यान बराबर करते हैं, ध्यान में आपका मन लगता है, ध्यान बराबर करते हैं, सत्संग में आपका मन लगता है, सत्संग बराबर करते हैं, तो शरीर छोड़ते समय वह याद आएगा। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन जो कभी सत्संग नहीं करे, ध्यान नहीं करे, परमात्मा का सुमरन नहीं करे, और अंतिम समय में कहेंगे कि हम परमात्मा का सुमरन कर लेंगे, बड़ा असंभव है, बिल्कुल असंभव है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, हाँ भक्ति करना है कर लो जवानी में। नर्तन के बा माने बड़ाई, भक्ति कर तू जवानी में। गई जवानी आई बुढ़ापा, अक्कल गईल तोर चुल्हानी में। प्रभु जी के आगे ना चली है भैया कोनो बहनिया ना, अरे भैया ऐसन समैया न पैबा, मन मान बचनिया ना। नर्तन केवा मान बढ़ाई, मानव शरीर की यही बड़ाई है कि भक्ति कर तू जवानी में। मैं आपसे पूछता हूं कि धन कमाते हैं तो आपको कौन मना करता है धन कमाने के लिए? भक्ति करने वाला धन नहीं कमाता है।
बैंक बैलेंस के लिए आपको कौन मना करता है कि बैंक बैलेंस मत कीजिए? क्या बैंक बैलेंस वाला भक्ति नहीं करता है? मकान बनाने के लिए आपको कौन मना करता है? जो मकान बनाता है वो भक्ति नहीं करते हैं क्या? अरे संसार का जो भी कर्तव्य कर्म है उसको करते हुए अगर आप परमात्मा की भक्ति करते हैं तो परमात्मा इससे खुश होता है, प्रसन्न होता है। और वह कर्तव्य कर्म को भूल करके, भक्ति को भूल करके अगर हम संसार का काम करते हैं तो परमात्मा बहुत नाराज होता है। सिर्फ 10 मिनट में बोलिए श्री सद्गुरु। तो संत महापुरुष कहते हैं, अच्छा हम लोग बगीचा जाते हैं तो बगीचा में कौन फूल चढ़ाते हैं? जो मुरझा जाता है, जो गिर जाता है, तुब जाता है, वो फूल चढ़ाते हैं ना देवी देवता को न। जो फूल खिल करके तुब करके गिर जाता है तो नीचा वाला फूल उठाते हैं ना देवी देवता को चढ़ाने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरु। ताजा फूल जो ताजा खिला रहता है, इधर तो पूजा पाठ कम होता है, हम सुरियारी टोला उधर जाते हैं ना ग्वालपाड़ा, तो वहां पर सुरी सब बेसी है, वो लोग पूजा पाठ में ज्यादा बहुत आगे है। भिनसर होता है, जितना भी फूला हुआ गाछ, फूल वाला गाछ है, सबको मोड़ लेता है। आश्रम में भी, ग्वालपाड़ा आश्रम में भी कुछ फूल है, भिनसर जाता सब खिला हुआ फूल तोड़ देता है। तो हम जैसे खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं देवी देवता को, भगवान को, इसी तरह से जवानी होता है खिला हुआ फूल। आपको संत महात्मा मना नहीं करते हैं कि संसार का काम नहीं कीजिए, लेकिन भक्ति को आगे रख करके संसार का काम कीजिए। जो भी आप संसार का काम करते हैं कीजिए, लेकिन भक्ति को आगे रखते हुए, परमात्मा को आगे रखते हुए अगर हम भक्ति करते हैं तो जिधर भी हम जाएंगे तो परमात्मा बराबर आपकी रक्षा करेंगे। सुरक्षा कवच है परमात्मा। परमात्मा सुरक्षा कवच है, आपकी हर हमेशा रक्षा करते रहते हैं। जैसे माता अपने बच्चे की रक्षा करते हैं, ऐसे परमात्मा हर हमेशा हम आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो। भाव से हो या कुभाव से हो, जो परमात्मा को भूलते नहीं है, परमात्मा भी उसको नहीं भूलते हैं। जो परमात्मा को नहीं विसारते हैं, परमात्मा भी उसको नहीं विसारते हैं। इसलिए परमात्मा की भक्ति को आगे रखते हुए, ये शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। इसको परलोक पाकर जो परलोक को नहीं सुधारते हैं तो अंत में उसी को पछताना पड़ता है। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए वही झूठा ही दोष लगाता है। काल कर्म और ईश्वर पर झूठा आरोपण करता है, दोष लगाता है। तो ये आप किसी को दोष न दें, दोष हमारी है, हम झूठे दूसरे के ऊपर दोष थोपते हैं। ऐसा नहीं करके ईश्वर भक्ति सब आदमी कीजिएगा, इसी से मानव जीवन सार्थक और सफल होगा। तो ये जो माता जी असार संसार को छोड़ करके चली गई है, वे जहां भी हैं, दोनों भाई से अनुरोध है कि यहां आ जाएं। श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम होने वाला है। दोनों भाई और साथ में भूपेंद्र बाबू, वे भी आ जाएं। थोड़ी देर के लिए श्रद्धांजलि समारोह होगा, उसके बाद श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम होगा, भजन भी होगा और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भी होगा। इसलिए आप लोग अविलंब आ जाएं। तो ये जो माता जी असार संसार को छोड़ करके चली गई है, मैंने पहले ही कह दिया कि ये शांत स्वभाव की थी, झगड़ालू स्वभाव की नहीं थी। आश्रम पर भी बराबर जाती थी, सत्संग में भले ही कम जाती थी। और हमारे लालानंद बाबा तो बढ़िया बड़ाई किए, बोले कि इधर भी गए थे मौन थे। हाँ, इनसे बराबर भेंट उठ करते थे, बराबर आश्रम पे ये रहते। हम तो कभी कभार बाहरों चले जाते हैं,
लेकिन ये अस्थायी रूप से रहते हैं, 3 से बराबर भेंट मुलाकात होते रहता था। तो माता जी चली गई है, हम लोग तो हाथ उठाते हैं कि बढ़िया हुआ चला गया। हाथ उठाने में भी कुछ रहस्य छिपा हुआ है। भले अच्छा हुआ चला गया, काहे के लिए किसी का सहारा लेंगे? सहारा काहे के लिए लेंगे? बिना सहारा के ही ऐसे चलते फिरते चले गए, बहुत अच्छा हुआ। गुरु महाराज जी करे ऐसी मृत्यु सबको दे। शाही स्वामी जी महाराज कहते थे, करनी देखो मरनी के समय, करनी देखो मरनी के समय। इसका मतलब ये बढ़िया थी, इसीलिए चलती फिरती चली गई। कितना आदमी को देखिएगा घिसोट काटता है, हाँ, बहुत बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। तो ये सब इनको दुख नहीं हुआ, बढ़िया से गई है। और गुरु महाराज जी अपना शरण में ले ले। दीक्षित भी थी, थोड़ा बहुत नहीं विशेष तो थोड़ा बहुत सत्संग के प्रति आस्था विश्वास था, कुछ न कुछ। तो थोड़ा भी अगर जिसको गुरु में परमात्मा में विश्वास है, जरूर है उसका कुछ न कुछ कल्याण होगा। तो हम लोग उसके कल्याणार्थ के लिए सब आदमी थोड़ी देर के लिए मौन धारण करेंगे, थोड़ी देर के लिए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, वह जीवात्मा जहां भी हो, जिस स्थिति में भी हो, वे शांति और सुकून से रहे। और फिर कोई शरीर मिले तो मनुष्य का शरीर मिले, ताकि आपकी भक्ति करके आपके पास चले जाएं। हाँ, इसीलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो दोनों भाई साथ में भूपेंद्र बाबू अविलंब आ जाएं, समय का अभाव है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।